आज पीस कमेटी की बैठक थी। ईद उल अज़हा का त्यौहार आने वाला है और 7 जून को ईद उल अज़हा की नमाज़ होगी और 7, 8 और 9 जून इन 3 दिनों में ईद उल अज़हा में चूँकि कुर्बानी की जाती है, जो हमारा धार्मिक काम है, उसको लेकर एक मीटिंग थी कि धार्मिक इस कुर्बानी के दिनों में किस तरह इस शहर में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी और उसके लिए शासन प्रशासन के जो दिशा निर्देश होंगे उनका पूर्ण तौर पर पालन किया जाएगा। जिसमें एक बुनियादी बात यह आई है कि ईद उल अज़हा के मौके पर शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पूरे तौर पर पालन किया जाएगा। दूसरी बात, साफ़ सफाई स्वच्छता का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा। तीसरी बात ये कि जानवर का जितना भी वेस्टेज होगा वो नगर निगम की गाड़ी के द्वारा हो या लोकल लोग अपनी कोई व्यवस्था कर लें, वो उसके लिए जो चिन्हित गड्ढे किए गए हैं उसी में वो गड्ढे के अंदर ही डालेंगे। अगर किसी ने इस सिस्टम को ख़राब किया तो वो दर हकीकत सामाजिक तौर पर भी गलत है और मज़हब इस्लाम के एतबार से भी गलत है, इसलिए कि इस्लाम ने तो ये सबक पढ़ाया है कि सफाई आधा ईमान है और उसकी शुरुआत हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सफाई हमारे ये त्यौहार हमारा नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी का है। हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो कुछ भी दिशा निर्देश मस्जिदों के इमाम हजरात जो उनमें फ्राइडे में और जुमे में या पेपर के माध्यम से देना चाहेंगे, वो मुकम्मल तौर पर हर शख्स जो है वो अपने धार्मिक गुरुओं का और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पूरे तौर पर पालन करेगा। पीस कमेटी की मीटिंग बुलाने का एक रस्म है जो पुलिस द्वारा शुरू की जाती है। उसके बाद अन्य विभागों को इसमें बुलाया जाता है जो हम अपनी समस्याएं उनके पास रख सकें, उसका वो निराकरण कर सकें। यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, पिछली 2-3 मीटिंग से ये हो रहा है कि जो कार्यदायी संस्थान नगर निगम है, जो मेन अंग है शहर का, सफाई से लेके नाली से लेके और जो वेस्टेज है उसके निस्तारण तक की जिम्मेदारी जिस विभाग की बनती है, उस विभाग का कोई अधिकारी का यहाँ ना होना, किसी बड़े अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट तक का यहाँ ना होना, नगर आयुक्त तक का यहाँ ना होना, ये दर्शाता है कि ये हमारे एक समुदाय के प्रति कितने गंभीर हैं। इससे आइडिया लग जाता है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी पे सफाई करेंगे। पुलिस जो कि लॉ एंड ऑर्डर करती है उसके द्वारा बुलाए जाने पर हम लोग आ जाते हैं। ये अधिकारी बिल्कुल गंभीर नहीं है और नगर निगम हल्द्वानी का हाल तो बस ये है कि बनभूलपुरा को इन्होंने दूध देने वाली गाय समझ रखा है। अगर चालान करना है तो बनभूलपुरा, अगर कोई काम नहीं मिल रहा है चलिए बुलडोज़र लेके बनभूलपुरा, यदि कोई सुविधा देनी होती है बनभूलपुरा वालों को तो इनको कोई भी पता नहीं है कि हमें कोई सुविधा दी जाएगी, हमें ये इंसान नहीं समझते। नगर निगम के जो प्रतिनिधि आए थे उनको सिर्फ 4 रोडों के बारे में जानकारी थी, उन्होंने 4 रोडों का नाम ले दिया है। अगर उन 4 रोडों में ले जा कर के कहाँ कहाँ होना है उनसे भी पूछा जाए तो वो उतने उस पर खड़े नहीं उतरेंगे, क्योंकि वो वास्तविकता से दूर थे। देर से आए, कुछ ना कुछ तो कहना था, तो उन्होंने अपनी बात 4 चीज़ों में रख दी। जबकि कितने हज़ार की पब्लिक है, नगर निगम को पहले सर्वे करना चाहिए था कि कितने लोगों की कुर्बानी कितने कहाँ तक हो सकती है, कितने लोगों की कहाँ तक हो सकती है। उसमें कम से कम 10 पॉइंट बनने चाहिए थे, जो कि नहीं बने हैं क्योंकि पहले कोई सर्वे नहीं हुआ है। नगर निगम की पूरी तैयारी है। पीस कमेटी की बैठक में अपना प्रतिनिधि नगर निगम के द्वारा भेजा गया था, लेकिन उसको चूँकि फ़ोन पे ठीक से बात नहीं हो पाई तो वो बनभूलपुरा थाने की तरफ चला गया था, इस कारण उसको विलम्ब हुआ। बाद में वो कमेटी की बैठक में पहुंच गया था। नगर निगम ने अपनी तैयारी कर रखी है, जिसमें हमें जहाँ जहाँ पर्दे लगवाने हैं उसकी तैयारी हो गई है। हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड में हमें जो उसमें जो नमक की तैयारी करनी है या गड्ढे की तैयारी करनी है उसकी तैयारी की गई है। साफ़ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पूर्व से जो चीज़ें चिन्हित चली आ रही हैं उन पर ही काम हो रहा है और जो स्थान पूर्व से चिन्हित हैं, जहाँ जहाँ कोई नया स्थान चिन्हित नहीं किया गया है, जो स्थान पूर्व की कमेटी में या पूर्व के समय से चिन्हित चला आ रहा है, उन सभी में इन लोगों को तैयारी करने के लिए बोला गया है। इस कमेटी की बैठक में सभी विभाग यहाँ पर आज उपस्थित थे। जनता के द्वारा जो कमियां बताई गई, जो समस्याएं बताई गई, उसको नोट किया गया है, उनको निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जो शांति व्यवस्था ड्यूटी है इसमें पुलिस जोन सेक्टर वाइज ड्यूटियाँ लगाई गई और पुलिस इसमें उस तरह से ड्यूटी करेगी।